तो कल हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस डेरिवेशन के बिना अधूरा है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है। ठीक है, पहला केस तो ये है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो क्या होता है कि वो अपवर्तित हो जाती है, दूसरे माध्यम में थोड़ा सा अभिलंब से दूर या उसके पास आते हुए डाइवर्ट हो जाती है अपने रास्ते से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो दूसरा है वो सघन माध्यम है, ग्लास समझ लो इसको, और पहला जो है वो हमारा विरल माध्यम है, उसको वायु समझ लो। ठीक है, तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से वो दूर हटते जाती है, और जैसे जैसे हम आई को बढ़ाएंगे कि स्पेशल एंगल के लिए हमारा जो विरल माध्यम में कोण क्या होता है, जो आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो 90 डिग्री हो जाता है। उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर हम आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे भी बढ़ा दें, जो सी है ना, इससे भी थोड़ा बड़ा कर दे, तो क्या होता है, प्रकाश उसी माध्यम में दोबारा वैसे ही लौट आती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रकाश का आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, अब समझते हैं कि इसके क्रांतिक कोण के बीच में संबंध क्या होता है प्रकाश के अपवर्तनांक से। ठीक है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध होता है, तो स्नेल का नियम क्या होता है, क्या कहता है कि साइन आई अपॉन में साइन आर जो होता है वही अपवर्तनांक होता है। 2n1 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब कि ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, अब लेकिन इस केस में क्या है, आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी है, देख रहे हो ना, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है ना, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और आर क्या है हमारे यहाँ पे 90 डिग्री है, इसलिए मैंने आई की जगह क्या लिखा, साइन सी, और आर की जगह क्या लिखा, 90 डिग्री। और 2n1 मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरा माध्यम क्या है हमारा, ग्लास, पहला माध्यम क्या है, एयर, तो मैंने जी से लिख दिया ग्लास को, और पहले माध्यम को ए से लिख दिया, तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई, जी एंड ए, मतलब कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। लेकिन हमें पता है कि ये दोनों इंटर रिलेटिव होते हैं ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, 1 अपॉन में जी एंड ए। ठीक है, तो जी एन ए की जगह मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन में ए एन जी, और इस तरीके से प्रूफ करोगे तो क्या हो जाएगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ए एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में साइन सी, वेयर सी इज द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रांतिक कोण। अब इसका इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा एंगल क्रांतिक कोण से बड़ा होगा वैसे ही प्रकाश अपवर्तित ना होके पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी, मतलब वो दूसरे माध्यम में जाएगी नहीं, बल्कि वो उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। समझ में आया? ठीक है।